सीरिया की बशर अल असद सरकार पर अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों ने हमला कर दिया और सीरिया में हालात बहुत ज्यादा अब बिगड़ चुके हैं। एचटीएस नाम की इस गुट ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और हमा शहर में मारकाट बची हुई है। इस बीच विदेशी मीडिया में यह खबर आई कि पुतिन ने तो असद को बचाने के लिए एचटीएस चीफ जुलानी को ही मार गिराया है। पुतिन ने मार दिया ट्रंप का दुश्मन। एक जोरदार धमाका हुआ। पहले धमाके के बाद बैक टू बैक कई एयर स्ट्राइक हुई। धमाके इतने जबरदस्त थे कि धरती हिल गई। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार था और जब धूल और धुएं का गुबार छटा तो पता चला कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी का खेल खत्म हो चुका है। रूस के हमले में दुनिया का मोस्ट वांटेड जुलानी मारा जा चुका है। जुलानी की मौत की खबर दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। अरब की मीडिया भी दावा कर रही है कि उसके सूत्र भी जुलानी की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। पूरा वहीं रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने असद सरकार के समर्थन में सीरियाई विद्रोहियों पर हमले किए हैं। जुलानी की मौत पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। $1 करोड़ का इनामी था जुलानी। अमेरिका का मोस्ट वांटेड था जुलानी। पुतिन ने मार दिया ट्रंप का दुश्मन। जुलानी का टेरर नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। जुलानी दुनिया का बड़ा आतंकी बनने की राह पर चल पड़ा था। अगर उसके जिस्म में कुछ और दिन सांसें रहती तो वो पुतिन से लेकर ट्रंप के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता था। लेकिन जुलानी अपने टेरर नेटवर्क के जाल में पूरी दुनिया को उलझा पाता। उससे पहले ही रूस वाले पुतिन की नजर उस पर टेढ़ी हो गई और पुतिन की मिसाइलों ने जुलानी का खेल खत्म कर दिया। दुनिया जानती है कि पुतिन की स्ट्राइक रेट 100% है और जिस बात की कमिटमेंट पुतिन ने कर दी वो उसे पूरा करके ही मानते हैं। अब सीरिया से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई जगहों पर भारी हिंसा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमला कर दिया। विदेशी मीडिया का दावा है कि एचटीएस ने हमले के बाद अलेप्पो का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। एचटीएस का यह हमला बुधवार से शुरू हुआ था और शुक्रवार को उसने बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। इस हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एचटीएस के मौजूदा हमले ने सीरियाई गृह युद्ध में भी नया मोड़ लाते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जबकि ईरान की अगुवाई वाले एक शक्तिशाली इराकी गुट ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना समर्थन दे दिया है। सीरिया के कई शहरों में विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस सिर्फ अलेप्पो नहीं बल्कि सीरिया में कई जगहों पर काबिज हो चुका है। विद्रोहियों के हमले के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना कमजोर पड़ने लगी है। सीरिया से आई सेना की तस्वीरें देखकर डर लगने लगा है। सीरियाई सेना ने कई जगहों पर अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है और वो या तो पीछे हट गई है या फिर वहां से सैनिकों ने भागना ही उचित समझा। सीरियाई सैनिकों से विद्रोहियों ने हथियार तक छीन लिए और उन्हें बंदी बना लिया है। अब सीरिया में हो रही इस जंग को समझिए कि अगर ये बढ़ी तो क्या हो सकता है। ये
ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें रूस तो कूद ही चुका है, ईरान भी कूदेगा, तुर्की के विद्रोही लड़ ही रहे हैं, अरब देश भी खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। इजराइल और अमेरिका ने अपनी सेनाओं को एक्टिवेट कर दिया है। अलेप्पो में चल रही जोरदार जंग के बाद दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये HTS जिसने सीरिया में तहलका मचा रखा है। तो सुनिए, ये ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों का नया गुट है जिसे तुर्की का समर्थन है। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो अब ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, इस आतंकी गुट में ISIS से जुड़े आतंकी भी हैं और अल-कायदा से जुड़े आतंकी भी। इसका सबूत है ये वीडियो, बहुत गौर से देखिए। ये हयात तहरीर अल शाम के आतंकी हैं और इनके बीच एक आतंकवादी ISIS का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए, HTS के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहाँ पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी ISIS का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत हैं जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। आतंकवादी संगठन HTS का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी है जिसके मारे जाने की खबर है। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के एर्दोआन हैं जो HTS की ताकत बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की ने सीरिया के अंदर रूस पर हमला बोल दिया है क्योंकि अलेप्पो में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। क्या नाटो ने सीरिया के अंदर रूस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? पुतिन क्या करेंगे? अर्दोआन क्या करेंगे? क्या ये युद्ध बढ़ा तो नाटो और रूस की डायरेक्ट जंग होगी? इस वक्त सबकी नजर अर्दोआन पर है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या अर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है? क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। HTS में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। पुतिन फिर एक्टिव हो गए हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर को HTS या कहें कि अल-कायदा और ISIS के आतंकियों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो चुका है। रूस ने उनके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट लगातार अलेप्पो में ऐसे अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर HTS के आतंकियों का कब्जा है। इन धमाकों को देखकर गाजा और बेरूत की बमबारी याद आती है, लेकिन यहाँ पर रूस के टारगेट पर वो आतंकवादी हैं जो बशर अल असद की सरकार के दुश्मन हैं और जो ISIS और अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। Необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुए युद्ध में 2015 में रूस की एंट्री हुई थी और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा लिया था। 8 साल बाद 2024 में क्या हुआ कि अलेप्पो फिर से अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया। सीरिया में अल-कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-2 फायर कर रहे हैं। ये ऐसा युद्ध है जो एंटी टैंक मिसाइल से शुरू होकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखेगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है। आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का कैंसर माना गया है और ये एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहां है अलेप्पो, यहां से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, यह भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहां पर तुर्की समर्थित HTS आतंकवादियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजरायल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई।
सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हमा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जो बताती हैं कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत है। 到叙利亚中部荒漠，从而避开伊德里布，路程增加了1倍。我们现在行驶在叙利亚哈马省没有人烟的荒漠当中，那这条的路的路况并不好，但是现在这条路是唯一一条连接大马士革和阿勒颇之间的道路。那这条路上现在没有多少车辆，为数不多的车辆是叙利亚政府军从大马士革。 इस वक्त अलेप्पो और आसपास बहुत ही भयानक जंग चल रही है। इस शहर से हजारों लोग भागने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो 10 साल पहले ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों का दौर देख चुके हैं। Road, as you can see, is like it has large swathes of desert. There are no places to rest. It's a very long road. No people crossing. It's rarely used recently, actually. But we didn't have any other choice. If you want to keep us. HTS सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन HTS का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने HTS में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस बीच HTS के सरगना जुलानी की मौत की खबर ने HTS की कमर तोड़ने का काम किया है। अगर जुलानी की मौत कंफर्म हो जाती है तो बशर अल असद सरकार के लिए ये बड़ी राहत होगी।